नमस्कार दोस्तों, रुक्मिणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में टाइम वर्क कर रहे थे और टाइम वर्क में अपन ने बिफोर एंड आफ्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस किए थे। आगे हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए व बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ए व बी मिलके दोनों एक काम को 30 दिन में कर रहे हैं। उस काम पे ए ने 16 दिन काम किया और शेष कार्य को बी ने 44 दिन में समाप्त किया है। ज्ञात कीजिए बी अकेला कितने दिन में समाप्त कर सकता है। कैसे होगा दोस्तों, ए और बी मिलके कितने दिनों में कर रहे हैं, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में। यहाँ पे और कोई डेटा है नहीं हमारे पास, तो क्या करेंगे, दो एक ही का एलसीएम लेंगे। 30 का एलसीएम 30 आ जाएगा और यूनिट कितनी आ जाएगी, 1। टोटल काम कितना हुआ, 30 यूनिट। और ए प्लस बी मिलके कितना कर रहे हैं एक दिन में, 1 यूनिट। दोस्तों ए और बी 30 दिन में कर रहा है, 30 का मैंने एलसीएम लिया, 30 का 30 आएगा, अकेली संख्या है, तो दोनों मिलके एक दिन में 1 यूनिट कर रहे हैं। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए ने 16 दिन कार्य किया। ए ने कितना दिन कार्य किया, 16 दिन, तो 16 ए प्लस बी ने कितना दिन कार्य किया है, 44 दिन, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि बी ने शेष कार्य 44 दिन में समाप्त किया। 44 दिन में कार्य करता है, ए 16 दिन करता है, बी 44 दिन करता है और कार्य डन हो जाता है, वर्क डन। क्या हो जाता है, कार्य समाप्त हो जाता है। तो 16 ए प्लस 16 बी प्लस 28 बी इक्वल्स टू 30 यूनिट। क्या होगा, 16 ए प्लस 16 बी प्लस 28 बी इक्वल्स टू 30 यूनिट। ये कैसे लिखा मैंने दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है 16 दिन ए कार्य करता है, 16 ए से लिख दिया मैंने, 44 दिन बी कार्य करता है, 44 बी लिख दिया और कार्य समाप्त हो जाता है। 16 को 16 मैं वैसे को वैसे लिखता हूँ, 44 को मैंने 2 पार्ट में लिख दिया, 16 और 44 दोनों, 16 और 28 दोनों को ऐड करूँगा, 44 हो जाएगा। ऐसे लिखने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और वर्क डन होता है तो वर्क करना कितना अपने को, 30 यूनिट, तो मैंने बराबर 30 यूनिट लिख दिया। अब देखो ए प्लस बी एक दिन में कितना कर रहे हैं, 1 यूनिट। ए प्लस बी एक दिन में 1 यूनिट कर रहे हैं, तो 16 दिन में कितना करेंगे, 16 यूनिट। कितना करेंगे, एक दिन में 1 यूनिट, 16 दिन में 16 यूनिट, प्लस 28 बी इक्वल्स टू 30 यूनिट। ए बी दोनों मिलके एक दिन में 1 यूनिट कर रहे हैं, तो 16 दिन में 16 यूनिट हो गया, प्लस 28 भी वैसे के वैसे आ गया और 30 यूनिट आ गया। इधर 28 भी रह जाएगा, क्या रह जाएगा, 28 बी, ये 30 यूनिट है, ये 16 को उधर पक्षांतरण करूंगा, माइनस हो जाएगा 16 यूनिट, तो आ क्या जाएगा, यहाँ से ऊपर ले जाता हूँ मैं, 28 बी इक्वल्स टू 14 यूनिट। क्या रह जाता है, 28 बी की वैल्यू क्या रह जाती है, 30 में से 16 का लेस करूंगा तो 14 यूनिट रह जाएगी, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14/28 इक्वल्स टू 1/2। ये क्या आ गई, यूनिट। ये बी की इफिशियंसी आ गई, आधी यूनिट। अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन कि कार्य बी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। काम कुल कितना है, कितना, 30 यूनिट, और बी कर कितना रहा है, 1/2 यूनिट। एक दिन में कितना कर रहा है, 1/2 यूनिट। काम कितना करना है, 30 यूनिट। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 30 × 2, आंसर कितना आ जाएगा, 60 दिन, 60 डेज। समझ में आया होगा दोस्तों। ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है, ए और बी 30 दिन में कर रहा है,
कुछ दिन ए कार्य कर रहा है, बाकी दिन बी कार्य कर रहा है, या कुछ दिन बी कार्य कर रहा है, बाकी दिन ए कार्य कर रहे हैं। दोनों को लिख लेते हैं, दोनों की समान यूनिट निकाल ली अपन ने, दोनों की 30 का 30 एलसीएम आया, एक यूनिट दोनों की आ गई। 16 दिन ए कार्य कर रहा है, 44 दिन बी कार्य कर रहा है और कार्य समाप्त हो जाता है। जितने दिन ए कर रहा है उतने ही दिन बी को करवा लूँगा, बाकी पार्ट को अलग लिख लिया। 16A + 16B + 28B, जस्ट 44 को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है, सॉरी बांटा है। ये 30 यूनिट के बराबर है। 16 यूनिट की वैल्यू 16 दिन ए और बी दोनों मिलकर करते हैं, एक दिन में 1 यूनिट, तो 16 दिन में 16 यूनिट। 28B = 30 यूनिट। 30 को मैं 16 को मैं उधर ले जाऊंगा, कितना बच जाएगा? 28B = 14 यूनिट और बी की वैल्यू आ जाएगी आधा यूनिट। बी कितने दिन में करेगा? टोटल काम है 30 दिन, आधा से डिवाइड करूंगा तो 60 दिन आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। जस्ट ए व बी किसी कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं। ए + बी कितने दिन में करेंगे? 40 दिन में। ए ने 18 दिन काम किया, वह शेष कार्य को बी ने 84 दिन में समाप्त किया। ज्ञात कीजिए बी अकेला कितने दिन में समाप्त कर सकता है। सेम वही क्वेश्चन है। तो ए + बी 40 दिन में कर रहे हैं, 40 का एलसीएम लिया, 40 आया। 1 यूनिट 1 दिन में कर रहा है, दोनों मिलके 1 दिन में 1 यूनिट। टोटल काम कितना है? 40 यूनिट। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए 18 दिन काम करता है, तो 18A + 84 दिन बी कार्य करता है, 84B = वर्क डन। कार्य समाप्त हो जाता है। 18 दिन ए कार्य करेगा, 84 दिन बी कार्य करेगा और कार्य समाप्त हो जाता है। अब इनको जस्ट क्या करेंगे अपन? टुकड़ों में तोड़ेंगे। 18A + 18B और 84 में से 18 लेस करूँगा, कितना आ जाएगा? 66B = 40 यूनिट। कितना हो जाएगा? 18 दिन ए कार्य कर रहा है, 18 दिन मैंने बी को कार्य करवाया, बाकी कितना बच गया? 66B, और वो कितने के बराबर है? 40 यूनिट के बराबर में। ए + बी 1 दिन में 1 यूनिट कर रहे हैं, तो 18 दिन में करेंगे 18 यूनिट। कितना करेंगे? 18 यूनिट + 66B + 66B = 40 यूनिट। यहाँ से मैं ऊपर ले जाता हूँ। 66B = 40 यूनिट - 18 यूनिट, कितना रह जाएगा? 66B क्या रह जाता है? 66B = कितना रह जाता है? 22 यूनिट। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी की एफिशिएंसी 22/66 1/3 यूनिट। क्या एफिशिएंसी आ जाती है? 1/3 एफिशिएंसी आ जाती है बी की। तो क्वेश्चन बोल रहा है बी कितने दिन में कार्य समाप्त करेगा। टोटल काम कितना है? 40 यूनिट, और कर कितना रहा है 1 दिन में? बी 1/3 यूनिट। तो 3 ऊपर चला जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 40 × 3 = 120 दिन, 120 डेज। क्या आ जाएगा? 120 दिन। नोट डाउन कर लीजिए, एक बार वापस समझा दूंगा फिर मैं आपको।
नोट डाउन कर लिया होगा। क्वेश्चन वही है, ए प्लस बी 40 दिन में कर रहे हैं, 40 दिन 40 का एलसीएम 40 आया, एक दिन में 1 यूनिट दोनों कर रहे हैं। ए पहले 18 दिन काम कर रहा है, बी टोटल 84 दिन में कार्य करके समाप्त कर देता है कार्य को। तो मैं 18 ए प्लस 84 बी इक्वस टू वर्क डन लिखा मैंने। फिर क्या किया, जितने दिन ए कार्य कर रहा है उतने ही दिन मैंने बी का भी कार्य निकाल लिया ताकि मैं 1 यूनिट के हिसाब से आंसर निकाल लूँ। तो 18 दिन ए कार्य कर रहा है, 18 दिन ही बी कार्य करवाया मैंने, बाकी रहा कितना 66, और किसके बराबर है टोटल काम 40 के बराबर में। 18 ए प्लस बी एक दिन में 1 यूनिट कर रहे हैं, 18 दिन में 18 यूनिट करेंगे, प्लस 66 बी इक्वस टू 40 यूनिट रह जाता है। इसको मैं पक्षांतर करूंगा, 40 से 18 उधर ले जाऊंगा, 40 की तरफ माइनस में हो जाएगा, 40 में से 18 जाएगा, 22 यूनिट रह जाएगा, और उसकी वैल्यू क्या है 66 बी। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3 यूनिट, 1/3 यूनिट। अब बोल रहे हैं बी कितने दिन में अकेला करेगा, 40 काम पूरा है, एक दिन में 1/3 कर रहा है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा 120 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उससे कुछ हार्ड लेवल लिया मैंने, टाइप वही है लेकिन कुछ हार्ड लेवल है। क्वेश्चन बोल रहा है ए प्लस बी दोनों मिलके किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, और बी और सी मिलके 15 दिन में कर सकते हैं। तो कार्य काम करना स्टार्ट करता है, ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 10 दिन काम किया, व सी ने 15 दिन काम किया, वो काम समाप्त हो गया। तो काम अकेला सी कितने दिन में कर सकता है, इन हाउ मेनी डेज सी विल कंप्लीट वर्क। कैसे होगा, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, बी प्लस सी कितने दिन में करेगा 15 दिन में। ए प्लस बी 12 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में, दोनों का एलसीएम लिया मैंने 60 आया, टोटल यूनिट कितनी हो गई 60। ए प्लस बी कितने यूनिट करेंगे 5 यूनिट, और बी प्लस सी कितना करेंगे 4 यूनिट। कितना हो जाएगा, ए प्लस बी करेंगे एक दिन में 5 यूनिट, बी प्लस सी करेंगे 4 यूनिट। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ए कितने दिन कार्य कर रहा है 5 दिन, 5A प्लस 10B प्लस 15C इक्वल्स टू वर्क डन। यही तो बोल रहा है क्वेश्चन, ए ने 5 दिन कार्य किया, बी ने 10 दिन कार्य किया, सी ने 15 दिन कार्य किया, और कार्य समाप्त हो गया। तो यहां से क्या होगा दोस्तों, देखो 5A ए के बराबर मैं बी ले लेता हूं, ऐसा ही करता हूं, तो 5B बच गया कितना 5B, जितना बी है उसके बराबर मैं सी ले लेता हूं, कितना आ जाएगा 5C, लेस कितना रहेगा 10C इक्वल्स टू टोटल काम कितना है 60 यूनिट। यदि ये चीज़ तोड़ना आपने सीख लिया तो इन क्वेश्चनों में और कुछ भी नहीं है, और सीखने से ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बिल्कुल ईजी चीज़ है। क्या किया है, जैसे जैसे क्वेश्चन किया मैंने इक्वेशन बनाई, 5A 5 दिन काम ए ने किया, 5A 10 दिन बी ने किया 10B, और 15 दिन सी ने किया 15C, और कार्य समाप्त हो गया। जितना ए है उतना ही मैं बी में से तोड़ूंगा, तो 5A है तो 5 ही बी में से तोड़ लूँगा, बचा कितना 5B, जितना बी है उतना ही मैं सी में से तोड़ लूँगा, 5B रह रहा है तो 5C तोड़ लिया, बचा कितना 10C, और वो किसके बराबर है 60 यूनिट के बराबर में। यहाँ से आ गया हूँ, सॉरी यहीं कर लेता हूँ पहले मैं। ए प्लस बी एक दिन में कितना कर रहे हैं 5 यूनिट, तो 5 दिन में कितना करेंगे 25 यूनिट। कितना हो जाएगा, ए प्लस बी एक दिन में 5 यूनिट कर रहे हैं, 5 दिन में कितना करेंगे 25 यूनिट, प्लस बी प्लस सी एक दिन में 4 यूनिट कर रहे हैं, 5 दिन में कितना करेंगे 20 यूनिट। समझ में आया होगा, ए प्लस बी एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है, 5 दिन में कितना करेंगे 25 यूनिट, बी प्लस सी एक दिन में 4 यूनिट कर रहा है, तो 5 दिन में कितना कर जाएगा 20 यूनिट। बचा कितना वैल्यू 10C, वो वैल्यू दे नहीं रखी, वैसे कि वैसे 10C लिख दिया मैंने। अब यहाँ से आगे चलता हूँ मैं ऊपर, कैसे 25 यूनिट प्लस 20 यूनिट इक्वल्स टू 10C इक्वल्स टू 60 यूनिट।
25 और 20 45 यूनिट प्लस 10c इक्वल्स टू 60 यूनिट, 10c इक्वल्स टू 15 यूनिट, 60 माइनस 45 यूनिट। तो 10c इक्वल्स टू 15 यूनिट, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/10 इक्वल्स टू 1.5 यूनिट। कितना आ जाएगा 1.5 यूनिट। ये c की इफिशियंसी आ गई यहाँ से। अब क्या होगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि c कितने दिन में कार्य समाप्त करेगा, इन हाउ मेनी डेज c विल कंप्लीट हिज वर्क। तो क्या आ जाएगा, c की इफिशियंसी कितनी आ गई 1.5 यूनिट, टोटल कार्य कितना है 60 यूनिट, एक दिन में कर कितना रहा है 1.5, डिवाइड करूंगा आंसर क्या आ जाएगा 40 दिन। कितना आ जाएगा आंसर 40 डेज। नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लिया होगा। एक बार वापस मैं रिपीट कर देता हूँ। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, a प्लस बी किसी कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं, b प्लस सी 15 दिन में। यहाँ से मैंने एलसीएम लेना आपको ढंग से समझा दिया था। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 12 और 15 का एलसीएम लिया 60 यूनिट। जो एलसीएम होता है वो टोटल कार्य होता है। यहाँ से a प्लस बी 5 यूनिट कर रहा है और b प्लस सी 4 यूनिट कर रहा है। अब क्वेश्चन इस टाइप्स में कैसा होता है, जैसे मैंने बताया था, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं वैसे वैसे लिख लीजिए। ए 5 दिन कार्य कर लिया, 5 पे लिख दिया मैंने। बी 10 दिन कार्य कर रहा है, 10 भी लिख दिया मैंने। सी 15 दिन कार्य कर रहा है, 15 लिख दिया मैंने। और इन दिनों में कार्य कंप्लीट हो जाता है, इक्वल्स टू वर्क डन। अब क्या हो रहा है, जितना ए है उतना ही बी में से तोड़ दूंगा। तो 5 ए है तो 5 ही बी तोड़ लिया मैंने। बचा कितना 10 में से 5 गया तो 5 बच गया, 5 भी वैसे के वैसे लिख दिया। जितना बी है उतना ही सी तोड़ूंगा, तो 5 सी तोड़ लिया, बचा कितना 10 सी। वो किसके बराबर है टोटल काम 60 यूनिट के। यहाँ से मैंने ए और बी की वैल्यू देखी, 5 यूनिट आ रही है। 5 दिन में, एक दिन में 5 तो 5 दिन में 25। उसी प्रकार बी प्लस सी 4 कर रहे हैं एक दिन में, तो 5 दिन में 20 यूनिट बराबर 10 सी। 25 और 20 दोनों का योग 45 यूनिट बराबर 10 सी इक्वल्स टू 60 यूनिट। 45 को उधर पक्षांतरण करूंगा तो माइनस में जाएगा, तो 10 सी इक्वल्स टू 15 यूनिट आ जाता है। सी की वैल्यू निकालूंगा, 15 में 10 का भाग दूंगा, 1.5 यूनिट आ जाएगी। और वैल्यू सी के निकालने के लिए कितने दिन में सी कार्य कंप्लीट कर देगा, 60 में 1.5 का भाग दूंगा 1.5 का, सॉरी। तो आंसर कितना आ जाएगा 40 दिन। जिनका रह गया था वापस नोट डाउन कर लीजिए। तो आपको समझ में आया होगा। इन क्वेश्चनों में कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको, आप मेरे को कमेंट में लिख के बता सकते हैं। आपको दूसरे दिन ज़रूर सॉल्यूशन दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे। कुछ सैलरी बेसिस क्वेश्चंस और होंगे टाइम वर्क में, और कुछ आगे और क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद में आपका टाइम वर्क खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कुछ भी प्रॉब्लम हो क्लासेज में, किसी भी टाइप्स की क्लासेज में, आप ज़रूर कमेंट कीजिए, आगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।